ओम शांति। सर्व प्राप्तियों का प्रसाद पाने वाले ऑलराउंड सेवाधारी, सर्व खजानों के सागर पिता परमात्मा ने हम सभी ब्रह्मा वत्सों के भाग्य निर्माण हेतु अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। इस बेहद के महायज्ञ में जितनी हम सेवा करते हैं उतना सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करते रहते हैं। प्रसाद दो प्रकार के होते हैं। एक जो भी हमारे पास हैं, जब हम उसको प्रभु अर्पण करते हैं, फल, वस्तु, वैभव, व्यक्ति, तो वो स्वयं प्रसाद बन जाता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति परमात्मा के बताए हुए सन्मार्ग पर चलकर विश्व तथा अन्य आत्माओं के लिए विशेष योग्य कार्य करता है, उनकी सेवा करता है, तो परमात्मा स्वयं उनको प्रभु उपहार के रूप में स्वयं के पास जो खजाने हैं उसमें से कुछ खजाने बहाल करते हैं। उसको प्रभु प्रसाद कहा जाता है। जो ऑलराउंड सेवाधारी संगम युग में बनते हैं उनको सर्व शक्तियां, सर्व सिद्धियां, सर्व गुण, सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व अनुभव, ज्ञान की समझ तथा धारणा करने की शक्ति, परमात्मा का दिल तख्त, परमात्म दुआएं, परमात्म प्यार, परमात्म पालना और कदम कदम पर परमात्मा का साथ और संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति तथा बैलेंस रखने की कला, ऐसे अनेकानेक रूप में प्राप्तियों का प्रसाद उनको मिलता रहता है। सेवा अर्थात तुरंत दान महापुण्य। कोई भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी और शक्ति के रूप में मिलता है। सेवा करने वाला सर्व प्राप्तियों का मेवा खाता रहता है, और जो मेवा खाता है वो सदा तंदुरुस्त रहता है। इसलिए चाहे हम मन से, वाचा से, कर्मणा से सेवा करते हैं, उसका मेवा हमें अवश्य मिलता है। तो अपने संकल्प, बोल और व्यवहार से दूसरों को सुख मिलना, इसी को ही सेवा कहते हैं। ऑल राउंड सेवाधारी किसको कहते हैं? ऑल राउंड सेवाधारी अर्थात जो तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से और संबंध संपर्क से हर प्रकार की सेवा करता है, उसको ऑलराउंड सेवाधारी कहते हैं। कर्मणा में भी 100 मार्क्स हमें मिलते हैं। अगर किसी की रुचि मनसा सेवा में, वाचा सेवा में है और कर्मणा में नहीं है, तो कर्मणा के 100 मार्क्स उनके कट जाते हैं। तो इसलिए ऑल राउंड सेवाधारी अर्थात
सब प्रकार की सेवा करके फुल मार्क्स प्राप्त करने वाले। यज्ञ की स्थापना में बाबा ने बच्चों को कर्मणा सेवा का पाठ पक्का कराया, बच्चों को माली भी बनाया, जूता बनाने वाले भी बनाया, बर्तन मांजने वाला भी बनाया, भाषण करने वाला भी बनाया, ताकि सेवा के सब्जेक्ट के मार्क्स रह न जाए। इसलिए संगम युग में हमें ऑलराउंड सेवाधारी जरूर बनना है। लेकिन ऐसे ऑलराउंड सेवाधारी बनने के लिए कुछ एक बातें हमारे जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। उसमें भी मैं विशेष 10 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात, ऑलराउंड सेवाधारी बनने के लिए देहाभिमान को छोड़ना होगा, क्योंकि देहाभिमान के कारण संगठन में कर्मणा सेवा करने के लिए हम हिचकते हैं। मुझे याद है, मैं पहली बार सन 1976 में मधुबन में सेवार्थ आया था, तो मुझे किचन की सेवा में भेजा। तो मुझे लगता था कि मैं इतना पढ़ा लिखा और मुझे इस किचन की सेवा करनी पड़ रही है। अंदर से थोड़ा सा देहाभिमान आता था। लेकिन बाप दादा से पर्सनली जब मैं मिला तो बाबा ने कहा कि भोलानाथ का भंडारा विशेष डिपार्टमेंट है। जो भी बच्चे मधुबन में आते हैं और उनको योग युक्त भोजन मिलता है, तो उनकी जो अविनाशी कमाई होती है उसमें से भोजन बनाने वालों के नाम पर कुछ % कमाई ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है। ये बात जब मैंने सुनी तो मेरे दिल को वो बात लगी और किचन की सेवा से मेरा प्यार बढ़ गया। तो इस सेवा से मेरा देहाभिमान भी मिटता गया और ऑल राउंड सेवाधारी बनने का वरदान भी बाबा से मुझे प्राप्त हुआ। दूसरी बात, अथक ऑल राउंड सेवाधारी बनने के लिए बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास करते रहना अति आवश्यक है। मुझे याद है 1982 में पहली बार मधुबन में ईस्टर्न जोन से 2500 बाबा के बच्चे आए थे, जिस कारण प्रकाश मणि दादी जी बहुत व्यस्त रहती थी। उन दिनों में बाबा हफ्ते में 2 बार आते थे और जब बाबा बच्चों से मिल के जाते थे तो दादी जी बाबा को छुट्टी देने के लिए आती थी। तो एक बार दादी नहीं आई तो बाबा ने कहा क्या हुआ दादी को, तो किसी ने कहा दादी को बुखार आया। तो जब बाबा 2 दिन के बाद आए और दादी से मिले तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, अभी तो आप बिजी हैं, आगे चलकर और बिजी हो जाएगी, इसलिए अथक सेवा करने के लिए एक युक्ति को अपनाओ। मान लीजिए बॉम्बे का ग्रुप आपको मिलकर गया और चेन्नई का ग्रुप आया, उसमें कुछ सेकंड की गैप जरूर होती है। उसमें अशरीरीपन का इंजेक्शन स्वयं को लगाओ। तो जो कुछ 1 सेकंड की अशरीरी स्थिति का अभ्यास आप करेंगे उससे आत्मा को ऊर्जा मिलेगी और उससे आपको थकावट नहीं आएगी। तो दादी जी ने उस युक्ति को अपनाया और दादी एकदम स्वस्थ हो गई। बाबा ने कहा है
आगे चलकर हम इतना सेवा में बिजी होंगे जो 4 घंटे भी हमें नींद करने के लिए नहीं मिलेंगे। तो क्या करना होगा? 4 मिनट विदेही स्थिति के अभ्यास से ऐसा हमें अनुभव होगा कि मैंने 4 घंटे आराम किया। तो ये विदेही स्थिति का अभ्यास बीच बीच में हमें अथक ऑलराउंड सेवाधारी बनाता है। तीसरी बात, हमेशा हमें ऑलराउंड सेवाधारी बनने के लिए बिजी और इजी का बैलेंस रखना जरूरी है। बहुत बिजी होते हैं लेकिन मन पर थोड़ा सा भी जिम्मेदारी का बोझ होता है तो ऐसा बोझिल मन जल्दी थक जाता है। हमारा मन पहले थकता है, बाद में तन थकता है। इसलिए जिम्मेदारी का बोझ बाबा को देकर स्वयं को इजी अर्थात हल्का अनुभव करेंगे तो मन भी अथक बनता है और तन भी अथक बनकर सेवारत रहते हैं। तो इस बैलेंस की कला को हमें जरूर अपनाना है। यही कला हमारे भाग्य को उज्जवल बना सकती है। मैंने ये कला दादी जी के जीवन में देखी। चौथी बात है, ऑलराउंड सेवाधारी बनने के लिए जो भी हम सेवा करते हैं स्नेह युक्त और योग युक्त सेवा करते रहें। जब स्नेह युक्त और योग युक्त सेवा करते हैं तो हमें सेवा में फुल मार्क्स मिलते हैं और ऐसे ही चलती का नाम गाड़ी करके ड्यूटी समझकर सेवा करते हैं तो उसमें हमारे मार्क्स कटते हैं। इसलिए यज्ञ की सेवा हमें स्नेह युक्त करना है, योग युक्त करना है और सेवा के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने हैं। ये बात ऑलराउंड सेवाधारी को बुद्धि में जरूर रखना है। पांचवी बात, ऑलराउंड सेवाधारी को कभी भी आराम पसंद नहीं बनना है, क्योंकि बाबा ने कहा है इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 जन्म का प्रारब्ध हमें मिलता है। इसलिए जो संगम युग में खूब सेवा करते हैं उन्हों को परमात्मा 21 जन्मों का अवार्ड देते हैं। 2500 वर्षों तक उनको केवल आराम ही आराम करने को मिलता है। सतयुग में केवल मौज मस्ती करना, पिकनिक करना और प्रकृति हमारी सेवा में रहती है, उसके कारण हमें कमाई की भी चिंता नहीं होती है। तो जो संगम युग में एक जन्म आराम करता है उसको 21 जन्म दूसरों की सेवा करनी होती है और जो एक जन्म बहुत सेवा करता है उसको 21 जन्म आराम मिलता है। तो हमें आराम पसंद नहीं बनना है, याद रखना है आराम हराम है। सच्चा आराम किसमें है? आराम। जब निराकार राम शिव बाबा बुद्धि में आ जाते हैं तो हमें सच्चा आराम मिल जाता है, थकावट मिल जाती है। तो आराम पसंद हमें नहीं बनना है। छठवीं बात है, ऑल राउंड सेवाधारी को हमेशा एक जो सर्व प्राप्तियों के भंडार शिव बाबा हैं उनसे ही कनेक्शन रखना है। सेवा के क्षेत्र में सभी के साथ
अच्छे संबंध निभाना है, लेकिन जो सर्व प्राप्तियों का भंडार है, सर्व प्राप्तियों का प्रसाद देने वाला है, उनसे ही हमें सदा कनेक्शन रखना है। कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। जब साहब राजी हो जाता है तो कमी किस बात की, कोई भी कमी हमारे जीवन में नहीं रहती है। इसलिए दाता वरदाता भोलानाथ भगवान को हमें राजी करना है। उनको राजी करना बहुत सहज है। केवल दिल से उन्होंने स्थापन किए हुए महायज्ञ की सेवा करते रहना। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी हम बचेंगे और माया से भी हम बचेंगे। सातवीं बात है, हमेशा हमें ध्यान रखना है, शिवा और सेवा ये दो बातें ही हमारे बुद्धि में हो और इन दो बातों में ही हमें समय सफल करना है, ऐसा लक्ष्य रखें। क्योंकि समय का खजाना सबसे मूल्यवान खजाना है। तो या तो सेवा बाबा की, या तो शिवा अर्थात याद बाबा की। इन दो बातों में ही मुझे समय बिताना है। इधर उधर की बातों में मुझे समय नहीं बिताना है, क्योंकि न जाने कब आएगा जिंदगी में अंधेरा। हमें पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए कल और काल पर कभी भी विश्वास नहीं रखना है और हमारा जो अमूल्य समय है उसको हमें इन दोनों बातों में ही बिताना है। आठवीं बात है, हमेशा जो भी हमें चांस मिलता है, कभी भी चांस सेवा का नहीं छोड़ना है। बड़े भाग्य से हमें सेवा का चांस मिलता है। चांस छोड़ना अर्थात भाग्य को गंवाना। अब की बाजी कलब कलब की बाजी है। अभी चांस अगर हम अलबेलेपन के कारण गवाते हैं तो कलब कलब वो चांस हम गवाते रहेंगे। इसीलिए हमें चांस लेकर चांसलर बनना है। कभी भी सेवा करने का सामने से कोई भी चांस मिलता है, उसको नहीं छोड़ना है। इस पर ऑलराउंड सेवाधारी को जरूर ध्यान रखना है। और 9वीं बात है, ऑलराउंड सेवाधारी सदा याद रखें, मार्जिन छोड़ने वालों को मार पड़ती है। सेवा के द्वारा जो हमें अविनाशी कमाई होती है, उसमें अगर हम सुस्ती के कारण किसी भी प्रकार की मार्जिन छोड़ते हैं तो पश्चाताप की मार हमें पड़ती है और हमें लगता है मौका था लेकिन मौका हाथ से चला गया। अच्छी कमाई होने वाली थी लेकिन मैंने उसको गवाया। इसलिए हमें 20 नाखून का जोर लगाकर, अर्थात जितना मुझमें दम खम है वो सारा सेवा में लगाना है और भाग्य के सितारे को चमकाते रहना है। क्योंकि ये मौका केवल सारे कल्प में एक ही बार हमें मिलता है। और 10वीं बात है, हमें सदा याद रखना है, सेवा के खिलौने से खेलते खेलते हमें संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना है।
बाबा ने हमें सेवा का खिलौना खेलने के लिए जरूर दिया है, लेकिन छोटे बच्चे जैसा केवल उस खिलौने से खेलने में ही मस्त नहीं रहना है। खिलौने से खेलते खेलते सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करते करते हमें परिपक्व स्थिति बनाते हुए संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। इस पर हमें ध्यान देना है। तो एक आंख हमारी सेवा पर हो और दूसरी आंख हमारी संपूर्णता की मंजिल पर भी हो, तभी हम समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। तो सेवाधारी को हमेशा एक बात याद रखना है, सेवा के क्षेत्र में कभी भी आपस में टकराना नहीं है। जहां टकराव होता है वहां स्थिति का बिखराव होता है, बड़ा भारी नुकसान होता है, व्यर्थ संकल्पों का तूफान होता है, उसमें आत्मा की बहुत ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए ऑल राउंड सेवाधारी को 3 सेवक अपने साथ सदा हाजिर रखने हैं, धैर्य, शांति और स्नेह। ये 3 सेवक साथ में होंगे तो कभी भी आपस में टकराव नहीं होगा। और दूसरी बात हमें ध्यान देना है, ऑल राउंड सेवा करते समय हमें ईश्वरीय नशे में मस्त रहना है, क्योंकि सेवा करते समय 3 बातों का प्रभाव आत्मा पर पड़ने की संभावना होती है। पहली बात, जो हम सेवा करते हैं, कर्म करते हैं, उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है। जिन साथियों के साथ सेवा करते हैं उनका प्रभाव स्थिति पर पड़ सकता है, और जिस वायुमंडल में सेवा करते हैं उसका भी प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है। इसलिए इन तीनों बातों से निर्लिप्त रहने के लिए ईश्वरीय नशे के प्रभाव में हम रहें। ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, सदा चुस्त रहते हैं, तो इन बातों से हम फ्री रहते हैं और कर्माती स्थिति के समीप पहुंचते जाते हैं। गुलजार दादी जी की लौकिक मदर जो दिल्ली में रहती थी, उनको बाबा ने ऑलराउंडर का टाइटल दिया था। ये मेरी ऑलराउंडर बच्ची हैं, तो सभी उनको ऑलराउंडर दादी के नाम से ही पुकारते रहते थे, क्योंकि दादी जी हर प्रकार की छोटी मोटी स्थूल सूक्ष्म जो भी सेवा है वो चुस्ती से करती थी। तो बाबा ने दादी जी को टाइटल ही दिया ऑलराउंडर सेवाधारी का। तो हमें भी दादियों जैसा ये टाइटल प्राप्त करना है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले बाबा ने स्पष्ट कह दिया है कि वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। माहौल ऐसा होगा, परिस्थितियां ऐसी होगी, आप बाहर जाकर सेवा दूसरों की नहीं कर सकेंगे। हम अभी भी देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। इसलिए हमें वाचा कर्मणा सेवा में बहुत मस्त रहना है, चांस पूरा लेना है और ऑल राउंड सेवाधारी बनना जरूर है। कई बार बाबा के बच्चे शिकायत करते हैं कि दीदी दूसरों को चांस सेवा का देती है, मुझे नहीं देती है। लेकिन बाबा ने कहा हर बच्चे को बाबा ने सेवा का चांस दिया है। यहाँ तक कि जो बीमार हैं, बेड पर पड़ा है, वो भी व्यक्ति
मनसा सेवा के द्वारा वायुमंडल को, प्रकृति को परिवर्तन करने की सेवा कर सकता है। इसलिए ये उल्हाना कोई भी बच्चा दे नहीं सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, जितना चांस हम सेवा का लेते जाएंगे उतना भाग्य विधाता से भाग्य लूटते जाएंगे। क्योंकि संगम युग है भाग्य को लूटना और लुटाना, खजानों को लूटना और लुटाना। क्योंकि सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता मेरा बाप बन चुका है। चाहे जितना मैं भाग्य लूट सकती हूँ और लुटा सकती हूँ। इसी खुमारी में, इसी मस्ती में सदा रहें और सेवा के क्षेत्र में चार चांद लगाएं और भाग्य विधाता से खूब भाग्य लूटते रहें। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए विश्व सेवाधारी के रूप में परम धाम में बाबा के बाजू में बैठेंगे और खजानों के सागर बाबा के साथ बैठकर बाबा से खजाने लेते रहेंगे और सारी सृष्टि पर अनेक आत्माओं को देते रहेंगे। ऐसी बेहद विश्व कल्याणकारी स्थिति का चंद घड़ियों के लिए अनुभव करेंगे। ओम शांति। वरदानी बनो।